नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युगल किशोर कुमार। स्वागत करूँगा आप सभी का पूजा कंप्यूटर क्लासेज चैनल पर। पूजा कंप्यूटर क्लासेज चैनल पे चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक ई-मित्र की पोर्टल पर नई अपडेट आया है कि ITR जो आपकी फाइल होती है वो कैसे भरी जाती है, कि कैसे उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, कैसे आपको क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि ई-मित्र की पोर्टल पर जाने के बाद अब एक सिंपल तरीके से सीखना होगा कि अब ITR फाइल को कैसे भरा जाता है, कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है। मैं आपको एक नोटिफिकेशन डाउनलोड करके मैं आपको बताऊँगा कि उसी नोटिफिकेशन के हिसाब से आप फॉर्म अपना ITR फाइल भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप से बताऊंगा कि एक सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल तरीके से आपको ITR जो आपकी फाइल होती है वो कैसे भरी जाती है। तो चलिए दोस्तों, आपको देखना होगा कि ई-मित्र के पोर्टल पे एक नया अपडेट आया, तो आपके ITR फाइल का आया है, वो आपको कैसे भरा जाता है और कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप से। आपको क्या होना है कि सिंपल से अपना ई-मित्र का पोर्टल आपको ओपन करना होगा। जैसे आपकी ई-मित्र की जो आईडी होती है वो सिंपल तरीके से आपको ओपन करनी होगी। सिंपल तरीके से ओपन किया और ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, जैसे अपनी ई-मित्र की आईडी खोली, ई-मित्र की आईडी ओपन करने के बाद आप मैंने डैशबोर्ड पे आ जाते हो आप। जैसे डैशबोर्ड पे आने के बाद ई-मित्र पे दो ही नोटिफिकेशन दे रखी है, ई-मित्र पे दो ही नोटिफिकेशन दे रखा है, आप वो देख सकते हो। एक तो ITR फाइल का दे रखा है, एक RSCTR ट्रेन टिकट बुकिंग का कुछ दे रखा है। तो सिंपल से आपको देखना होगा कि ITR जो आपकी फाइल होती है वो ई-मित्र से रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, यानी कि अपना अप्लाई कैसे कर पाते हैं। चलिए दोस्तों, आप सिंपल से आपको देखना होगा। यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन दे रखा है कि 12/6/2020 को और 2:40 पे ये फाइल अपडेट कर दी गई थी, यानी कि ये साइट चालू कर दी गई थी। तो मैं आपको एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि ITR फाइल कैसे भरा जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप से बताऊँगा। तो एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊँगा। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको देखना होगा कि आप ITR फाइल आप यहाँ पे साइड में दे रखा है। यूटिलिटी पे जाने के बाद आपको क्या सर्च करना होगा, यहाँ पे एक सिंपल तरीके से आपको दे रखा है, यानी कि आप देख सकते हैं कि कितनी तारीख को चालू हुई, कितनी तारीख को आपको बंद होगी। ये आपको पूरा गाइडलाइन आपको दे रखी है। मैं आपको गाइडलाइन डाउनलोड करके भी मैं आपको बताऊँगी ITR जो आपकी फाइल होती है इस तरीके से भरी जाती है। आपको सिंपल से इस पर क्लिक करना होगा। सिंपल सा इस पर क्लिक किया, आपने ई-मित्र के डैशबोर्ड पे, फिलहाल अपने डैशबोर्ड पे ही है। तो आपको क्या करना होगा, सिंपल सा एक यूटिलिटी का ऑप्शन आता है आपके सामने, एक सिंपल सा यूटिलिटी का ऑप्शन आता है। तो सिंपल सा आपको यूटिलिटी पे आपको क्लिक करना होगा। जैसा कि दोस्तों मैंने यूटिलिटी पे क्लिक कर दिया, सिंपल सा यूटिलिटी पे क्लिक कर दिया। आपको यूटिलिटी पे क्लिक करने के बाद आपने देखा होगा कि डैशबोर्ड पे यहाँ पे अपडेट किया, वहाँ पे आपको दे रखा होगा कि आपके यूटिलिटी पे जाने के बाद आपको सर्च क्या करना होगा। तो सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि दोस्तों, मैं आपको सिंपल तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि आपको TAX मैंने दिखा, ये तो इनकम टैक्स फाइल ये आपके सामने खुल के आ गई। तो आपको सिंपल सा इस पर आपको क्लिक करना होगा। सिंपल सा आप इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको देखना होगा कि फिर से एक नई विंडो आपके सामने खुल के आ गई। ऑप्शन होता है एक तो कैंसिल का, एक होता है ओके वाले बटन का, यानी कि आपको ओके पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि सिंपल से मैंने ओके वाले बटन पे क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको फिर से आगे एक नया अपडेट खुलेगा आपके सामने एक नोटिफिकेशन खुलेगा, आपका फॉर्म खुलेगा। वो आपको कैसे भर पाते हैं, यानी कि उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या भरा जाता है। अपना नाम भरा जाता है, अपने पिता का नाम भरा जाता है, अपना आधार कार्ड नंबर अपडेट किया जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको आगे जैसे आपका नोटिफिकेशन खुलेगा, आपका जैसे PDF खुलेगा तो आपको सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको मदद लेनी है, जैसे आपको किसी को फॉर्म भरना नहीं आता है, जैसे सिंपल सा फर्स्ट बार जो ई-मित्र के पोर्टल पे जाते हैं तो आप ऐसे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आपका जो आपकी ITR जो फाइल होती है वो समझ में नहीं आ पाती है, जैसे कैसे फॉर्म को भरा जाता है। तो आपको मदद भी ले सकते हैं, यानी कि आपको इंग्लिश में भी भर सकते हैं, सिंपल सा हिंदी में भी आप अपना फॉर्म ITR जो आपकी फाइल होती है वो आप भर सकते हैं। तो सिंपल सा दोस्तों, आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश में आपको भरना है तो आप इंग्लिश में भर सकते हैं, अगर आपको हिंदी में आपको फॉर्म भरना है तो आप सिंपल सा हिंदी में भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। अब आपको फॉर्म भरना नहीं आ रहा, ई-मित्र के पोर्टल पर चले तो गए, लेकिन आप ITR जो आपकी फाइल होती है वो सिंपल सा वो भरना नहीं आ रही है, कोई वर्ड ऐसा होता है कि आपके समझ में भी नहीं आ पाता है। तो आप सिंपल सा एक PDF को डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे ऊपर दे रखा है मदद के लिए, यहाँ पे एक PDF है, यानी कि आपको ITR फाइल कैसे भरी जाती है, यहाँ पे आप मदद ले सकते हैं। यहाँ पे आपकी नोटिफिकेशन जो गाइडलाइन जो आपकी होती है वो आप यहाँ से ले सकते हैं, उसमें क्या क्या सुविधा होती है, कैसे भरा जाता है। चलिए दोस्तों, आपको सिंपल सा आपको यहाँ से इस मदद पे आपको क्लिक करूँगी, यानी कि आपको PDF जो आपकी होती है वो डाउनलोड हो गई आएगी आपके सामने। सिंपल सा मैंने क्लिक कर दिया लेफ्ट।
सिंपल सा जैसे मैंने लेफ्ट क्लिक किया तो आपके सामने ये आ गया। आपको अपनी जो आपको गाइडलाइन दे रखी है आपको अच्छी तरीके से इसको पढ़ना होगा कि इसमें क्या महत्व है, इसका कारण क्या है, इनकी इसका आपका ITR जो आप फाइल होती है उसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों आपको इसी को आपको पढ़ना होगा, एक सिंपल तरीके से आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ पे देखो आयकर कानून में बदलाव के लिए अनुसार अगर आपने 31 मार्च 2019 तक आयकर फाइल नहीं करते हो तो आपके 10,000 तक पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। तो चलिए दोस्तों, आपको यहाँ पे गाइडलाइन दे रखा है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप से दे रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल पूरी आपको PDF में आपको खोल के आपको समझा देता हूँ कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल फ़ायदे क्या क्या कि आपसे अधिक कटे हुए TDS के पैसे वापस पाने के लिए यहाँ पे पूरा सिस्टम आपको दे रखा है। किसी भी तरह का श्रेणी लेने के लिए ITR का अनिवार्य दस्तावेज, यानी यहाँ पे आपको गाइडलाइन पूरा दे रखा है, यानी कि आपको दस्तावेज पूरा दे रखा है कि कैसे आपको फॉर्म भरा जाता है। तो आपको क्या करना होगा, ITR फाइल प्रमाण पत्र के संबंधित एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे क्रेडिट एप्लीकेशन, गवर्नमेंट अन्य कई जगह काम किया जाता है, यानी कि जो अलग अदर स्टेट जैसे काम करते हैं तो उनके लिए भी आपको ETS एवं अन्य कई जगह काम में लिया जा सकता है। यानी कि जो आपकी ITR जो फाइल होती है वो आपको कहीं पर भी आप काम ले सकते हैं। विदेशी यात्रियों के लिए प्राप्त करने के लिए ITR फाइल का महत्वपूर्ण दस्तावेज है कि एक जगह से नागरिकों को एवं देश के आर्थिक विकास में योगदान होते हुए यहाँ पे मुख्य बिंदु क्या है कि यह सेवा आपके पोर्टल पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के नाम से उपलब्ध करवा दी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ITR भरने की सेवा टैक्स वैन के CA की टीम द्वारा प्रदान की जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पूरे नोटिफिकेशन दे रखा है कि अब अपने केस को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भरें और कटा हुआ TDS वापस पा सकते हैं। तो आपको सिंपल से देखें यहाँ पे यूटिलिटी का ऑप्शन दे रखा है, ई-मित्र का पोर्टल दे रखा है यूटिलिटी पे, यानी कि यूटिलिटी पे जैसे आप क्लिक करोगे तो सिंपल से आपको दे रखा है कि यहाँ पे ऐसा सर्च का आपको करना होगा। जैसे आप सर्च करोगे तो आपको अपने जो ITR जो फाइल होती है वो खुल के आपके सामने आ जाएगी। अपना जो डिपार्टमेंट कौन सा है तो वो आपके सामने खुल के आ जाए। आगे क्या करना है आपको आगे देखिए, जैसे सिंपल ऐसे तरीके से बनना है, सिंपल ऐसे इस तरीके से आपको भरना होगा। वेलकम तो आपका इसी तरीके से फर्स्ट नाम यहाँ पे दे रखा है कि ग्राहक से पूछ कर ही उसका सारा बिजनेस डिटेल्स भरे, यानी कि ग्राहक से पूछ के ही आपको वो रिटर्न फाइल भरनी होगी। यानी कि ऐसे तो भरते तो कुछ गलती या कुछ मिस्टेक हो सकती है। तो आपको सिंपल से आपको क्या करना होगा, अपने कस्टमर जैसे आपके सामने कस्टमर आता है तो कस्टमर से पूछ के ही आपको पूरी डिटेल्स भरनी होगी। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे दे रखा है कि आपको डिटेल्स पूरी आपको अच्छी तरीके से बननी है, यानी कि ITR जो आपकी फाइल आपको नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ आपको कुछ भी आपको मिस्टेक नहीं करनी है, आपको अच्छी तरीके से सोच समझ के आपको फाइल भरनी है। जैसे यहाँ पे वेलकम टू यहाँ पे पूरा दे रखा है कि आपको किस तरीके से आपको फाइल भर सकते हैं। यहाँ पे पूरा रिटर्न आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके मैंने आपको बता दी है कि आप कैसे भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको क्या करना होगा, यहाँ पे दे रखा है कि आपको 380 रुपये से ज़्यादा भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। ये कह रहा है कि आप ई-मित्र से फॉर्म आप अप्लाई करवाते हो ITR का तो आपको 380 रुपये से ज़्यादा आपको बिल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आपको सिंपल से अब आपको बता देता हूँ कि 380 रुपये किसके लिए ले रहे हैं। ये 380 रुपये आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भरने की सर्विस चार्ज ले रहे हैं, यानी कि जो आप 380 रुपये गवर्नमेंट को दे रहे हो वो अपनी रिटर्न फाइल के ही ले रहे हैं, लेकिन अदर चार्ज नहीं ले पा रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा कि ये बता रहा है कि 380 रुपये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भरने के ही चार्ज ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि CA आपसे बात करेंगे कि और सुनिश्चित करेंगे कि आपके अधिक से अधिक रिफंड मिले और फिर आपकी इनकम टैक्स फाइल करेंगे। तो आपको यहाँ पे पूरी गाइडलाइन दे रखा है कि आप हमारा कमीशन कितना होगा, ये भी दे रखा है कि आप 380 रुपये टोकन काटने के बाद 380 का टोकन काटने के बाद एक ITR फाइल भरोगे तो आपका 380 रुपये का भुगतान आपको गवर्नमेंट को देना होगा। तो आपको क्या करना होगा, सिंपल सा आपको देखना होगा कि हमारा कमीशन कितना होगा, क्योंकि 380 रुपये आप 380 रुपये का टोकन काटने के बाद ई-मित्र कियोस्क जो होता है उसका कमीशन क्या होता है। तो आपने दे रखा है कि आपका कमीशन संबंधित जानकारी आप ई-मित्र से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आप ई-मित्र वाले से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको सिंबल से एक और देखना होगा क्यों आगा होता है। 2 साल की भरने पर मुझे कमीशन एक ही ट्रांसफ़र जितना मिलेगा या 2 जितना मिलेगा। तो ये कह रहा है कि आप 2 साल की फाइल भर रहे हो, इनमें 2 साल भर रहे हो तो आपको देखना होगा कि आपको कमीशन कितना मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं ITR फाइल पर 30 रुपये मिलता है,
30 रुपये मिलता है तो 2 ट्रांसफ़र का 60 रुपये, यानी कि 2 ITR फाइल जैसे कर दी आपने तो एक ही ITR फाइल पे आपको 30 रुपये मिल पाता है। तो सिंपल सा आपको कहूँगा, अगर 2 फाइल आप भरते हैं तो आपको 60 रुपये प्राप्त हो सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल तरीके से आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे पूरा आपको गाइडलाइन दे रखी है, मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। अगला जो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, मैं आपके ITR फाइल भर के भी मैं आपको समझा दूंगा कि आप जो ITR फाइल भर पाओगे वो कैसे आप भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको इस तरीके से आपको ITR फाइल भरनी होती है। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि अगर आपके कुछ भी पूछताछ करनी हो तो सर्विस, इस पर जो आपकी ईमेल आईडी दे रखी है, यहाँ पे ईमेल आईडी दे रखी है। आपकी जो भी कुछ आपकी समस्या हो जाती है तो आप यहाँ पे अपने जो ईमेल आईडी दे रखी है, यहाँ पे आप भेज सकते हैं। कोई भी आपको जो प्रॉब्लम आ जाती है वहाँ पे भी डाल सकते हैं। यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर के साथ ईमेल आईडी डालें और 2 घंटे के भीतर में समाधान हो जाएगा। यानी कि आपके कुछ भी अपने ITR जो फाइल होती है, कुछ भी मिस्टेक या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आपके 2 घंटे में आपके भीतर यानी कि आपका संशोधन हो सकता है, यानी कि कोई भी आपकी समस्या का समाधान दूर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।